हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और उसका एक रीजन है। आपने आज तक बहुत बार लाइव ट्रेडिंग तो देखी होगी, आपने आज तक बहुत बार लाइव फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी लाइव इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट हो, हम सभी ट्रेडर्स के ऊपर और इन्वेस्टर्स के ऊपर, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप कल परसों के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, इन सभी टाइप के लोगों के ऊपर इकोनॉमी का या इकोनॉमिक फैक्टर्स का या इकोनॉमिक पैरामीटर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो खत्म होने तक मैं अपनी ये बात प्रूव भी कर दूंगा। और अगर आपको अभी तक ये लगता है कि इकोनॉमी का इंपैक्ट सिर्फ इन्वेस्टर्स पे होता है, ट्रेडर्स पे नहीं होता, तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स कि शायद आपको इस सोच को बदलने की जरूरत पड़ जाए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो, ऑफ कोर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, बट देन मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, इकोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। आपका जहाज जितना मर्जी बढ़िया हो, आपका पायलट, आपका कैप्टन जितना मर्जी बढ़िया हो, अगर बाहर थंडरस्टॉर्म्स है, अगर बाहर वेदर अच्छा नहीं है, अगर बाहर की सिचुएशन खराब है, तो आपके प्लेन को भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज हम इंडिया में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं, या दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में टेम्परेरीली कभी कभी हो सकता है महीना दो महीना ना आए, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर अगर हम देखें तो FIIs और FDIs दोनों तरीके से इंडिया में द मनी इज पोरिंग। यू नो व्हाई? It is not because the fundamentals of the companies are significantly better compared to the US peers. Rather, I would say कि मैंने US की कंपनीज को भी स्टडी किया है, उनके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कुछ और भी कंट्रीज हैं जिनकी कंपनीज अच्छी होने के साथ साथ अंडरवैल्यूड भी ट्रेड हो रही हैं, लेकिन दोस्तों, इंडिया के पास इस समय सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, एज इन कंट्री के फंडामेंटल्स, एज इन हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट इस समय दुनिया का आई वुड से सबसे स्ट्रांग इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टेबल एनवायरमेंट है। इसलिए दोस्तों, आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स तभी काम करेंगे, आपकी ब्रॉडर निफ्टी की डायरेक्शन तभी ऊपर रहेगी जब हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो अच्छा रहेगा। और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है उसी इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो इंडिया ब्रॉडली तो ग्रो करता रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म डाउनसाइड्स हमेशा चलती रहेंगी। और ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या अप ट्रेंड में रहेंगे? ये सारी चीज ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इकोनॉमिक एनालिसिस दे सकता है। दोस्तों, आज मैं यहां पर ये वीडियो को डेलिबरेटली फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था इस दिन का, क्योंकि ये दिन महीने में सिर्फ एक बार आता है। फ्राइडे ऑफ कोर्स महीने में 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, लेकिन ये जो फ्राइडे है, जिस दिन यूएस का एक खास डेटा पब्लिश होता है, ये दिन महीने में एक बार आता है, विच इज द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को ऐसा क्या होता है? वैसे आज जो डेट है, इट इज 10th ऑफ जनवरी। आज फर्स्ट फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन एज यू नो कि महीने की स्टार्टिंग में, क्योंकि जनवरी की स्टार्टिंग में न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं, इसीलिए डेटा जनवरी मंथ में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन इन एनी अदर मंथ, बाकी 11 महीनों में, दिस डेटा इज रिलीज ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। दिस डेटा इज कॉल्ड द यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा, और इस डेटा का नाम है यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। दोस्तों, आज मैं यहां पर आपके सामने इस डेटा को, जो अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है, थोड़ी देर में मुझे इसको पढ़ने में टाइम लगा, और मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं इस वीडियो को, जहां पर मैं आपको बताऊंगा इस पूरे डेटा को डायसेक्ट करके। आप सिर्फ हेडलाइंस देखकर इस डेटा को डायसेक्ट कर सकते हैं। मैं इतने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इसको सुनने के लिए और समझने के लिए रेडी हैं, तो आप एक बार कमेंट्स में यस लिख दीजिए। एंड ऑल्सो हमारी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। और आपके लाइक करने से ये वीडियो एक्चुअली में उन सारे लोगों तक पहुंचती है जिन सभी लोगों के लिए ये वीडियो एक्चुअली में यूजफुल है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट ये अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। वो सभी लोग जो ट्रेड करते हैं, वो सभी लोग जिनको इस डेटा को ट्रैक करने की जरूरत है, ये वीडियो ऑटोमेटिकली वहां तक यूट्यूब पहुंचा देगा। तो यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर मैं बात कर रहा हूं यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स डेटा की। ये डेटा बताता क्या है और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, और आज की मार्केट में इसका इंपैक्ट क्या होना चाहिए, मैं तीनों चीजें आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि डेटा होता क्या है। यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, पेरोल्स मतलब कितने लोगों की नौकरियां लगी।
नॉन फार्म का मतलब ऐसे लोग जो फार्मिंग सेक्टर में नहीं थे। कितनी न्यू जॉब्स यूएस ने क्रिएट करी है पिछले एक महीने के अंदर। अब दोस्तों यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जनरली यूएस एक महीने में कितनी जॉब्स क्रिएट करता होगा। तो गाइस मैं आपको यहां पर बता दूं, ऑन एन एवरेज द मीडियन नंबर इज 2 लाख, जिसे हम बोलते हैं 200,000। सो 200,000 जॉब्स यूएस की लैंग्वेज में बोले तो ये हर महीने यूएस में ऑन एन एवरेज जनरेट होती हैं। अब यहां पर ये जो जॉब जनरेट होती हैं, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, और जितनी ज्यादा नौकरियां लगेगी इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। अब इसकी वजह से जब ज्यादा पैसा आएगा तो इसका मतलब जीडीपी ग्रो करेगी। जब सभी लोगों के पास पैसा आएगा, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो यहां से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो दोस्तों यहां पर दिस डेटा इज वेरी वेरी पॉजिटिव डेटा फॉर द यूएस इकोनॉमी। लेकिन अभी इस आधी इंफॉर्मेशन से डू नॉट गेट कैरिड अवे। अब मैं इसमें कुछ कुछ पेज भी ऐड करूंगा, कुछ कुछ ट्रिक्स ऐड करूंगा, कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स और ऐड करूंगा जो आपके दिमाग को खोल देंगे, यहां पर जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी यूएस ज्यादा, या फिर मैं ये बोलूं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, देखिए 2 लाख एक मीडियन नंबर है, लेकिन व्हाट इफ पिछले महीने ही 2.25 लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी और इस महीने 2,10,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? अब यहां पर एक नया पेज ऐड कर देते हैं, एक नया डेटा पॉइंट ऐड कर लेते हैं। एक तो है 2 लाख का नंबर, ये तो मीडियन नंबर हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर और ऐड हो जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेटा ये कहता है कि पिछली बार क्या नंबर था, पहले तो ये बताओ। देखिए अगर आपका बच्चा इस बार फॉर एग्जांपल 90% लेकर आया है तो आर यू हैप्पी? More likely than not you would be happy. 90% is a very good thing. Although मैं पर्सनली इस चीज के फेवर में हूं कि परसेंटेज शुड नॉट बी अ पैरामीटर टू जज अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज, लेकिन स्टिल मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल 90% आपका बच्चा लेकर आया है और अब मान लेते हैं कि 90% एक अच्छे मार्क्स है, लेकिन व्हाट इफ आपका बच्चा पिछली बार 95% लेकर आया था, तो क्या 90% को आप अच्छा कंसिडर करेंगे उसके लिए या फिर खराब कंसिडर करेंगे कंपेयर टू दिस प्रीवियस डेटा? तो दोस्तों 90% इवन दो इट इज अ गुड नंबर, क्योंकि एवरेज जो रहा है वो 85 रहा है पूरी क्लास का, तो 90 इज गुड, लेकिन पिछली बार 95 था तो उससे कम परफॉर्म किया है। तो यहां पर 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पिछली बार से डेटा कैसा आया है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की ही एक्सपेक्टेशन थी कि 92% तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वो 90% आए हैं, मतलब पहले तो एक्सपेक्टेशन खराब थी, डेटा उससे भी खराब आया है। अब यहां पर 2 डेटा पॉइंट्स कौन से हैं? पिछली बार से अच्छा है या खराब है? दूसरा, एक्सपेक्टेशन से अच्छा है या खराब है? अगर आपका डेटा पिछली बार से भी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है, तो इसका मतलब ये डेटा अच्छा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ऐड हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्या है कि अगर आपका डेटा इन दोनों से अच्छा है तो इसका मतलब ये इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ाएगा, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहां पर हमें यह देखने की जरूरत है कि इस समय यूएस कहां खड़ा हुआ है। अगर ये डेटा एक्सपेक्टेशन मतलब कि फोरकास्टेड नंबर और प्रीवियस दोनों से अच्छा है, मतलब डेटा बढ़िया है, मतलब दिस डेटा इज गुड फॉर द यूएस मार्केट्स। इसके बाद यूएस मार्केट्स को ऊपर जाना चाहिए। यहां पर हम धन के मेन वेब पेज पे आ जाते हैं और यहां पर हम चलते हैं मार्केट्स में, और मार्केट्स में चलकर हम चलते हैं यहां पर न्यूज पे। यहां पर हमें सारी न्यूज मिलती है। यहां आप देख रहे हैं कि लगातार न्यूज आती जा रही हैं, लेकिन हम चलते हैं अभी के अराउंड 1-1.25 घंटे पहले की न्यूज पे। तो यहां पर अगर हम डेटा पे चलें, अभी आप देख रहे हैं 1 घंटे पहले डेटा आया है, तो यूएस नॉन फार्म पेरोल्स फॉर दिसंबर 23 showed a significant increase of 2,56,000 jobs, surpassing both the previous month's figure of 2,27,000 and the estimated number of 1,65,000। तो मतलब इस बार एक्सपेक्टेड था 1.65 लाख और पिछली बार का जो नंबर था वो था 2.27 लाख। अब अगर ये नंबर यहां पर आ रहा है, इसका मतलब डेटा बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब डाउ जोन्स को यहां से ऊपर जाना चाहिए था और इसकी वजह से इंडिया के इंडेक्स को भी मंडे को ऊपर खुलना चाहिए। यहां पर एक नया पेज क्या आता है कि आज हम जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो रिसेंटली पिछली 3 मीटिंग्स के अंदर फेडरल रिजर्व ने अपने रेट को कट किया है। और यहां पर मैं एक साइड लाइन पे, एक साइड नोट पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि यूएस का इंटरेस्ट रेट्स कट करना इज पॉजिटिव फॉर द कंपनीज। इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और इससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है, इससे स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलता है। इसकी डिटेल्स हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट कट करना इज गुड, और इंटरेस्ट रेट कट ना करना इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इट इज बैड फॉर द इक्विटी मार्केट्स ब्रॉडली स्पीकिंग। इसके अंदर भी कुछ पेज हो सकते हैं, लेकिन वो एक बात का डिस्कशन है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस बार जो डेटा आया है वो बहुत ही अच्छा डेटा आया है। इसका मतलब इसकी वजह से डाउ जोन्स को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय यूएस की इन्फ्लेशन ऑलरेडी स्टेबल नहीं है, यूएस की इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है।
तो डेटा अच्छा आया है, इससे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रही है, अगर वो कट करेगा तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है यूएस फेडरल रिजर्व अब बहुत ही कॉशियसली अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करेगा, विच इज, जो मैंने पहले बताया था, विच इज नॉट गुड फॉर द इक्विटी मार्केट। तो अभी से 1 घंटे पहले मुझे ये बात समझ में आ गई थी, एटलीस्ट ये हिंट मिल गया था कि डाउ जोन्स, S&P 500, यूएस के स्टॉक मार्केट इंडेक्स आज पॉजिटिव नहीं खुलेंगे, ये नीचे खुल सकते हैं। और इसका एक मतलब ये भी है कि मंडे को जो मार्केट खुलेगी वो भी अप्रोक्सीमेटली नीचे खुलेगी। अब हम यहां पर इसी में आगे चलते हैं। वैसे आप इन सारी चीजों को अपनी धन ऐप पे चेक कर सकते हैं, जहां पर FTSE, CAC, DAX, जर्मनी, यूएस, यूके, सारे इंडाइसेस को आप अपनी वॉच लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप अपनी ऐप खोलिए, आप वहां पर वॉच लिस्ट में जाइए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंडाइसेस दिख जाएंगे। ग्लोबल इंडाइसेस में आपको वहां पर जाकर इंडेक्स दिख जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर आपको अपनी न्यूज पे लेकर चलता हूं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अभी से आधे घंटे पहले, डाउ जोन्स इंडेक्स फॉल्स एज द मार्केट ओपन्स। मेरे को अभी आपसे बात करते हुए 15 से 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं वीडियो बनाते हुए। मतलब यहां पर मैंने जब ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी तो डाउ जोन्स जस्ट ओपन हुआ ही था। यहां पर नोटिस कीजिए, डाउ जोन्स नीचे खुला है, नैस्डैक नीचे खुला है, S&P 500 मोर देन 0.5% डाउन है, 0.66% डाउन खुली है। एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई ऑल्सो चेक कि हमें कंफर्मेशन कहां से मिली। इवन गिफ्ट निफ्टी करंटली इज ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली 111 पॉइंट्स डाउन, 23,300 के आसपास वो मार्केट इस समय ट्रेड हो रही है। दोस्तों यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मार्केट तो क्लोज्ड है। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट सिर्फ मंडे सुबह निफ्टी पे नहीं आएगा, इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट अगले कुछ दिनों तक रह सकता है। इसीलिए डेटा ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा डेटा आने पर यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मतलब यूएस का फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करने की जो साइकिल है उसको डेफर कर देगा, उसको डिले कर देगा। ऐसा होने पर इक्विटी मार्केट जो है दुनिया भर की, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आपको इक्विटी मार्केट पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। मैं यहां पर आपको कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन स्टडी करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का कंफर्मेशन हो जाता है। मतलब अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दोस्तों इस डेटा पॉइंट को चेक करके आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। So this is the entire concept I wanted to discuss with you, and I specifically wanted to discuss with you with a live example. मैं आपको theoretically भी समझा सकता था, लेकिन practically देखने का मजा ही अलग होता है। अब आप यहाँ पर अगली बार से इस डेटा पॉइंट को जरूर ट्रैक कीजिएगा। Let me tell you one thing, as a trader आप अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा शार्पन कर लेंगे अगर आप रेगुलरली इस डेटा को ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.